22 अप्रैल के दोपहर का 22 रन का वाकया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 26 लोग शहीद हुए। अलग अलग रियासतों से जो टूरिस्ट यहाँ पे आए थे, अपने जिंदगी का खुशनुमा पल बिताने के लिए 22 रन के उस छोटे से मैदान में अपने परिवार वालों के साथ बैठे। ऐसे वो पर्यटक, ऐसे वो टूरिस्ट जिनको पाक प्रायोजित आतंकवाद ने निशाना बनाया और एक हैवानियत की मिसाल कायम की, दरिंदगी की मिसाल पाकिस्तान के उस आतंकवाद ने कायम की, जो मानव जाति ने, जो इंसानियत ने कभी देखी नहीं। इंसानियत की गिरावट 22 अप्रैल को 22 रन में देखने को मिली और जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर करके रख दिया। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे तमाम वो लोग जो 22 रन के इस मैदान में शहीद हुए, उनका अंतिम संस्कार उनके नेटिव प्लेसेस पे हुआ। भारत ने दुख जताया, पूरे भारतवर्ष की जनता ने दुख जताया। बगैर मज़हब मिल्लत, रंग व नस्ल, सियासी जमातों से ऊपर उठकर पूरे हिंदुस्तान ने दुख जताया। हिंदुस्तान के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब विद इन नो टाइम कश्मीर पहुंचे। उन 26 लाशों को श्रद्धांजलि दी, खराज अकीदत पेश किया। पहलगाम आए और उस स्पॉट पे खुद जायजा करके दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में पूरी जानकारी इस वाकया के दी और मुल्क के वजीर आजम ने 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया, जिसमें अटारी बॉर्डर को रोक दिया, जिसमें डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स को शिनाख्त करके अलग अलग जगहों से वापस भेजने की कवायद शुरू की। लेकिन इस सारे असना में एक बहुत बड़ी शहादत और हुई, जिसके घर में आज हम सब आए हैं। हमारे फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, फॉर्मर एमएलसी सीनियर लीडर सोफी साहब और तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कारकुन। आज हम आदिल शाह साहब के घर आए, जो आदिल शाह साहब इंसानियत की मिसाल कायम करके उन लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हुए, जो यहाँ पे पर्यटक के रूप में आए थे। हालांकि बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, घोड़े चलाने का काम करते हैं, लेकिन इंसानियत इनके दिल में कूट कूट के भरी थी और इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। आतंकवादियों से लोहा लिया और पर्यटकों को बचाते बचाते खुद को, अपनी जान को कुर्बान कर गए, एक मिसाल कायम कर गए और एक नई डायरेक्शन आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को दे गए। जिस कश्मीर में पिछले 36 सालों में कोई धरना, प्रोटेस्ट, कोई जुलूस नहीं निकला था आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन आदिल शाह साहब की शहादत के बाद कश्मीर के भी कोने कोने में आवाज आई आतंकवाद के खिलाफ। यह इंडिकेशन है, उस आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ की इंडिकेशन है, जिसका बिगुल
आदिल शाह साहब ने बजा दिया। आज हम इनके घर में ताजियत के लिए आए थे, इनके परिवार से मिले, इनके वालिदैन से मिले, इनके भाइयों से मिले, ऊपर वाले से प्रार्थना की कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को ये शक्ति दे इतना गम सहन करने की, और इसके परिवार की भी चिंता की। हमने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी जताई है कि आने वाले दिनों में इस परिवार के भी जो मसाइल होंगे हम जरूर शाना बशाना इस परिवार के साथ हैं। सुनील जी, अभी शहबाज शरीफ का बयान आया कि वो इस मामले की जांच चाहते हैं और उन्होंने कहा कि हम कंडम करते हैं उस अटैक को। देखिए, जितना भी विदेश मंत्रालय का डोमेन है वो वहां से आधिकारिक रूप से जवाब देते हैं। हम जम्मू कश्मीर में एक ताजियत पे आए हैं और हमारा वो डोमेन नहीं है, और खासकर इस संवेदनशील टाइम पे, क्योंकि एक योजना के तहत ही कोई देश चलता है, मुल्क चलता है। तो हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कि जो हम क्रॉस बॉर्डर कोई बात करें। उसके लिए ऑथराइज्ड अधिकृत जो अधिकारी होते हैं वो इसका जवाब देंगे। शहबाज शरीफ का शुक्रिया।